फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक। आज का टॉपिक है ऑर्डर 21, रूल 30, 31, 35 एंड 36 ऑफ द सीपीसी 1908, जिसका मतलब है मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के कितने कितने मोड्स होते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ऑर्डर 21, रूल 30, सीपीसी 1908। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, मतलब किसी से पैसे लेने हैं और वो पैसा नहीं दे रहा है। दैट इज ऑर्डर 21, रूल 30 ऑफ द सीपीसी 1908। अब इसे पढ़ते हैं कि ये इसका डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। Every decree for the payment of money, including a decree for the payment of money as the alternative to some other relief, may be executed by detention in the civil prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both. अब आप देखिए, ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? डीएच। डीएच का मतलब डिक्री होल्डर। बी के नीचे क्या लिखा हुआ है? जेडी। जेडी का मतलब जजमेंट डेप्टर। अब डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर कौन कौन होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस को बना रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। अब इसको देखो। अब ए को बी से पैसे लेने हैं 3 लाख रुपए। ए को बी से पैसे लेने हैं 3 लाख, यानी डिक्री होल्डर को जजमेंट डेप्टर से पैसे लेने हैं। ए ने एग्जीक्यूशन का केस डाल दिया, तो कोर्ट ने जजमेंट डेप्टर से पूछा कि आप उनको 3 लाख रुपए कब दोगे। तो देखिए, बी के बगल में मैंने बना रखा, बी ने मना कर दिया कि सर मेरे पास तो भी पैसे नहीं है देने के लिए। तो फिर कैसे होगा? फिर कोर्ट ऐसी सिचुएशन में या तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है, या फिर उसको जेल में, सिविल जेल में भेज देती है, या फिर दोनों कर सकती है, या फिर दोनों कर सकती है। तो ये है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। जब जेल जाएगा तो अपने आप पैसा देगा, प्रॉपर्टी अटैच होगी तो अपने आप लाके पैसा देगा। तो बहुत ऑर्डर 21 रूल 30 सीपीसी बात हो रही है, सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी की बात हो रही है, यहां पे सिर्फ मनी की बात हो रही है। क्लियर है? चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्डर 21 रूल 31 सब रूल 1 to 3 सीपीसी 1908 क्या कहता है? ये बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से जा सकती है, जैसे कार, बस, ट्रक, सोना, चांदी, कोई भी चीज विच इज इन मूविंग डायरेक्शन। तो ऑर्डर 21 रूल 31 बात कर रहा है डिक्री फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पढ़ते इस पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है? ये सब रूल 1 की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसके 3 डेफिनेशन है, 1, 2, 3। ये सब रूल की डेफिनेशन है। Where the decrees for any specific movable for any share in a specific movable, it may be executed by the seizure, if practicable, of the movable or share, and by the delivery thereof to the party to whom it has been addressed, or to such person as he appoint to receive delivery on his behalf, or by the detention in the civil imprisonment of the judgment debtor, or by the attachment of his property, or by both. एग्जाम्पल समझते हैं। ए कौन है? डिक्री होल्डर। बी कौन है? जजमेंट डेप्टर। बी ने ए से पैसे मांगे 3 लाख रुपए कार लेने के लिए, कि यार मेरे को कार लेनी है, मेरे को 3 लाख रुपए उधार दे दो। तो ए ने दे दिए, दोस्त है उसका। अब जब पैसे लेने की बारी आई तो जो जजमेंट डेप्टर है उससे बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगी ऐसे केस में? या तो उसकी कार छीन लेगी, कार अटैच कर लेगी, या फिर उसको जेल में भेज देगी। सीधी सी बात। अब आपके पास 3 लाख रुपए तो नहीं है ना, तो आप उससे 3 लाख का क्या किया था? उससे गाड़ी ले ली थी, तो गाड़ी अटैच कर लेगी कोर्ट, और या फिर उसको जेल भेज देगी, या फिर दोनों कर सकती है। ये बात हो रही है डिक्री फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो मैंने आपको समझाया है, ये सब रूल 1 की डेफिनेशन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सब रूल 2 की डेफिनेशन। सॉरी, सब रूल 2 क्या कहता है? व्हेन एनी अटैचमेंट अंडर सब रूल 1, यानी जो हम लोग सब रूल 1 में पढ़े थे, हैज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 3 months, if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold, such property may be sold and out of the proceed to the court may award to the decree holder. मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं, फटाफट आप समझ जाओगे। ए कौन है इसमें? डिक्री होल्डर। गुड। बी कौन है? जजमेंट डेप्टर। अब जब बी ने कोर्ट को मना कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है सर, तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, उसकी जमीन अटैच कर ली, उसकी गाड़ी अटैच कर ली, कोई भी चीज उसकी अटैच कर ली। 3 महीने का टाइम होता है जजमेंट डेप्टर के पास। अब देखा 3 महीने तक ना इसने पैसा दिया ना कुछ दिया, वो जो प्रॉपर्टी अटैच करी है वो कोर्ट के पास है, कोर्ट ने अटैच करके प्रॉपर्टी रख ली अपने पास। ठीक है,
तो ए ने 3 महीने बाद एप्लीकेशन लगाया कोर्ट को कि जनाब जो आपने इसकी प्रॉपर्टी अटैच करी ना वो आप बेच दो और मुझे मेरा पैसा दे दो। दैट इज सब रूल 2। कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करने का 3 महीने का टाइम देती है कि अभी भी मैंने आपकी प्रॉपर्टी अटैच करी है, प्लीज आप पैसे दे दो, नहीं दे रहे हो तो फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी को मैं बेच दूंगा। दैट इज सब रूल 2। क्लियर है? अब पढ़ते सब रूल 3 पे। सब रूल 3 बहुत सिंपल है। वेयर द जजमेंट डेटर्स ओबेड द डिक्री एंड पेड ऑल द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम। बहुत सिंपल है। अगर 3 महीने के अंदर, जो सब रूल 2 में हमने पढ़ा था, 3 महीने के अंदर अंदर अगर जजमेंट डेप्टर उसके सारे पैसे दे देता है या जो भी उसकी लाइबिलिटीज वो क्लियर कर देता है, तो जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी उसकी अटैच करी थी वो डिस्चार्ज कर देगी, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। दैट इज ऑर्डर 21 रूल 31। लेकिन हमने जो बात करी है वो हमने बात करी है मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 31 सब रूल 1 to 3 जो हमने बात करी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्डर 21 रूल 35 सब रूल 1 to 3 सीपीसी 1908 किस पे बात हो रही है? अब आ रही है बात इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब सब रूल 1 क्या कहता है? देखिए मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, आप समझ जाओगे। ए है लैंडलॉर्ड और बगल में है टेनेंट। आपने सुना होगा कि मतलब किराए पे लोग मकान देते, 3-4 महीने वो किराया नहीं देते, खाली नहीं करते, फिर केस डालते, ऐसा सुना होगा आपने, है ना? तो सपोज करो लैंडलॉर्ड जो है वो यूएसए में रहता है। अब यूएसए में रहता है, दिल्ली में उसका घर है, उसे किराए पे दे दिया, अब वो किराया नहीं दे रहा है तो कोर्ट पे केस डालेगा कौन? है ना? तो जो लैंडलॉर्ड होता है ना, उसने एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी किसी को कि मेरे ब्याह पे तुम केस लड़ोगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है, और मेरे ब्याह पे अगर कोई टेनेंट अगर गलत करता है तो खाली कराने का भी जिम्मेवारी उसकी होती है। तो जब कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, डिग्री होल्डर को दे दी कि आप जाके पोजीशन ले लो, तो जो उन्होंने रिसीवर अपॉइंट किया था ना, जिसको जिसको डिग्री होल्डर ने रिसीवर अपॉइंट किया, सॉरी जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी थी, उस ब्याह पे जाके वो टेनेंट को घर से बाहर निकाल सकता है, यानी खाली करवा सकता है, और लैंडलॉर्ड की बेसिस पर पोजीशन भी ले सकता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने उसको जीपी दिया हुआ, जनरल पावर अटॉर्नी दी हुई है। तो दैट इज अ डिग्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सब रूल 2 क्या कह रहा है, फिर मैं उसका एग्जांपल समझाता हूं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सॉरी। वेयर अ डिक्री इज फॉर द जॉइंट पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच पोजीशन शैल बी डिलीवर्ड बाय एफेक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी। मान लो ए और बी जॉइंट पोजीशन में है जहां पे सी रह रहा है, ए और बी का ही घर है जहां पे सी रह रहा है। अब जब सी ने घर खाली नहीं किया, नहीं खाली कर रहा है, वो ना किराया दे रहा है, तो ए और बी ने एग्जीक्यूशन कोर्ट पे चले गए, वो उन्होंने वारंट लिया है वो कोर्ट से। जब खाली कराने गए ए और बी, तो सी ने तो ताला लॉक कर रखा है, फिर कैसे करोगे आप? ताला तो तोड़ नहीं सकते कि कोर्ट ने तो आपको ऑर्डर नहीं दिया ताला तोड़ने का। तो अगर आप ताला तोड़ देते हो कोर्ट के बिना ऑर्डर से, अगर डिक्री होल्डर ऐसा करता है तो उन पे भी तो दिक्कत आ सकती है ना, उन पे भी तो कोई लीगल एक्शन हो सकता है जिन्होंने ताला तोड़ा। तो ऐसे केस में बाहर, घर के बाहर कहीं भी स्पेसिफिक जगह पे जहां पे विजिबल हो, वहां पे कोर्ट का वो वारंट चिपका देते हैं। उसमें साफ लिखा होता है जो कोर्ट का ऑर्डर होता है कि विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 20 डेज आप खाली करो। दैट इज ऑर्डर 21 रूल 35। ठीक है, ये सब रूल 2 है, और ये जो हम बात करें वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। सब रूल 3 क्या कह रहा है? Where possession of any building or enclosure is to be delivered and the person in possession being bound by the decree does not afford free access, the court through its officer, after giving reasonable warning and facility to any woman not appearing in public according to the custom of the countries to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door। कहने का मतलब है कि जब कोर्ट ने इतना कुछ कर लिया कि उसके घर पे गए, ताला बंद करके गया हुआ, बाहर उसका वारंट भी लगा दिया, उसको वार्निंग भी दिया है, तो कोर्ट से डिक्री होल्डर ने बोला सर आप मेरे को ताला तोड़ने का ऑर्डर दो। तो कोर्ट ऐसे केस में ताला तोड़ने का ऑर्डर देता है, वो पुलिस के साथ जाते हैं या फिर रिसीवर के साथ जाते हैं, वो ताला तोड़ते, उनका सामान करते हैं बाहर और खुद जाते हैं घर के अंदर। दैट इज ऑर्डर 21 रूल 35। सब रूल 3 की बात हो रही है सीपीसी 1908। क्लियर है आपको ये डेफिनेशन? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्डर 21 रूल 36 सीपीसी 1908 किस पे बात हो रही है? देखिए,
ये बात हो रही है वेयर ए डिक्रीज फॉर डिलीवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ टेनेंट और अदर पर्सन इंटेंडेड टू ऑक्यूपाई द सेम नॉट बाउंड बाय द डिक्री टू रिलिंक्विश सच ऑक्यूपेंसी। कहने का मतलब है कि ए कौन है, डिक्री होल्डर, बी कौन था, टेनेंट, और सी कौन था, जनरल वो जजमेंट डेप्टर जिसे घर लेना था। अच्छा आपने सुना होगा कि जो मालिक होते हैं उन्होंने घर किसी को किराए पे दे दिया, सुना होगा आपने, ठीक है, और उसने क्या किया, किसी और को किराए पे रख दिया। अब जो रह रहा है उसको तो पता ही नहीं है ना कौन मालिक है कौन नहीं है। तो ये कह रहा है ऑर्डर 21/236 कि जो डिग्री होल्डर है वो ये कह रहा है कि मैं टेनेंट को नहीं हटाऊंगा, ठीक है, टेनेंट को पूरा चीज बता दे कि मैं ही इसका मालिक हूं, ये मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स है, अब आप जजमेंट डेप्टर को किराया नहीं दोगे, आप मुझे डायरेक्टली किराया दोगे। तो ऑर्डर 21/236 ये कह रहा है कि इस केस में टेनेंसी को हटाने की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री होल्डर चाहे तो टेनेंट जो पैसा जजमेंट डेप्टर को दे रहा था किराया वो डिग्री होल्डर को दे देगा। ये है ऑर्डर 21/236 सीपीसी 1908। गाइस ये जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन का केस मैंने बताया ना आपको, इस पर मैंने ना पहले प्रॉपर्टीज पे मैंने शुरू करी कि पहले मैं आपको मनी, आप किसी से रिकवर कैसे कर सकते हो पैसा यानी मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप कैसे रिकवर कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कैसे कर सकते हो। तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, इसके बीच में 2-3 स्लाइड्स ऐसे हैं, 2-3 और भी चैप्टर्स हैं जो मुझे कवर करना है। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ मनी पे बना दूं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कल या परसों बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बाकी चीजें मैं कवर करूंगा मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। गाइस मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन से आपको पढ़ाऊँ, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, कोई सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम विशिंग यू द लक। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, कोविड का टाइम है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।